अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? ठीक ठाक। 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे चावल भिगो रही हूँ। 1 कप से थोड़े कम चावल हैं। मैंने बनानी है गाजरों की खीर, जिसे गजरेला भी कहा जाता है। नीम गर्म पानी से मैंने चावल धोए और गर्म पानी में मैंने इन्हें भिगो दिया। कम से कम हम इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। कल जो मिल्क आया था तो मैंने बच्चों को नहीं पिलाया था, यही सोच के कि आज मैं खीर बनाऊंगी। और साथ ही मैंने अपने लिए 1 कप ग्रीन टी बना ली, कुछ पुदीने की पत्तियां डाल के। 10 से 12 बजे के बीच में इस तरह का 1 कप बना के पी लिया करें। 11:30 बजे और मेरी हेल्पर आ गई। उसने अपनी रूटीन वाले काम शुरू कर दिए। कल कुछ कपड़े वॉश करवाए थे, वो भी मैंने लपेट के रखने थे। लेकिन 12 बजे गैस आती है और गैस जो है हमारे पास 2 बजे चली जाती है, यानी कि इन 2 घंटों में आप यकीन करें कि हमें किचन का सारा काम मुझे ख़त्म करना पड़ता है। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे मेरी बहनें सोचेंगी कि आप रोज़ यही बनाती हैं, तो आप यकीन करेंगी कि वाकई में हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर में यही बन रहा है। उसकी एक वजह यह है कि बच्चे मिक्स सब्ज़ी बहुत शौक़ से आजकल खा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखें ना, अल्लाह ताला के हुक्म से जनवरी का महीना भी हमारा गुजर चुका है। अब फरवरी स्टार्ट होने वाली है और कुछ डेज़ के बाद मटर नहीं मिलेंगे, गाजरें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए जब तक वेजिटेबल्स है बंदा पका ले। और आज मैं रेसिपी इसकी शेयर नहीं करने वाली, क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे व्लॉग में इसकी रेसिपी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और सब्ज़ी में मेरे पास आज अवेलेबल है लाल गाजर, आलू, मटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च। यकीन करें ये सालन इतना मज़े का और हल्का फुल्का बनता है, इतनी जल्दी हज़म भी हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आज आप लोगों के साथ इस व्लॉग में मैं एक बहुत ही यूनिक बात शेयर करने वाली हूँ। सो व्लॉग पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आज आप लोगों को क्या समझाने वाली हूँ। अच्छा जी, सालन चढ़ा दिया और साथ ही जो है मैं अपनी खीर भी चढ़ा दूँगी। मेरे पास 1 किलो दूध है, फुल फैट मिल्क है, इसमें मलाई भी है और साथ मैंने 1 किलो दूध में 1 कप जो है वो पानी भी ऐड किया है। अच्छा, आप लोगों को कैमरा में लग रहा होगा कि जो दूध है वो पतला है। वो इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ ना, वो भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करती, मैं गाय का दूध इस्तेमाल करती हूँ। यानी कि जो नॉर्मली लोग दूध पीते हैं बफेलो का, वो नहीं मैं मंगवाती, मैं काऊ का दूध मंगवाती हूँ और ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। साथ ही सब्जियां भी मैं फ्राई कर रही थी और मैंने इसमें जो है 2 से 3 छोटी इलायची डाल दी है। और जब दूध हमारा उबलना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसमें ग्राइंड किए हुए चावल डाल देंगे। चावल 1 कप से थोड़े कम हैं। इसमें भी मैंने आधा कप के करीब पानी डाल के जो है वो मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से। मेरे बच्चों को जो है मीठा पसंद है, बट इतना ज़्यादा नहीं। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई थी। सो जब कल रात मिल्क आया तो मैंने बॉईल करके एज़ इट इज़ रख दिया। मैंने सोचा कि आज मैं बच्चों के लिए जो है वो गाजरों वाली खीर बना लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे जो चावल है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके थे और दूध भी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा था। और इस फ्लेम पे आके मैंने जो है 3 से 4 चम्मच जो है वो मलाई के ऐड किए हैं। फ्रीज़ की हुई मलाई है, दूध की जो मलाई होती है वो मैं जमा कर लेती हूँ, उसमें से मक्खन भी बन जाता है और घी भी। अब जब मेरे चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं तो मैंने इसमें कद्दूकश की हुई गाजर डाल दी। गाजर जो है मैंने 1 ली थी, मीडियम साइज़ की। अब इसे यहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे अच्छे तरीके से पकाऊंगी, ताकि गाजर भी गल जाए और हमारी खीर थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। गैस ने बहुत तंग किया हुआ है कि आप यकीन करें, सारा काम जो है वो बहुत जल्दी करना पड़ता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी जब भी खीर बनाती थी तो बिलीव करेंगे वो 4 से 5 घंटे लेती थी। वो चढ़ा देती थी दूध में चावल डाल के और हल्की आंच पे वो पकता रहती थी ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम चीनी को करेंगे कैरमलाइज। देखें, खीर का कलर अगर आपका चेंज ना हो, हल्का पिंक या ब्राउन, अच्छे तरीके से जब खीर पक जाती है तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है।
पर अब इतना टाइम नहीं है कि 1-1.5 घंटे में जो है ना हमारी खीर ब्राउन होगी, तो इसलिए भी कैरेमलाइज का फ़ायदा होता है कि इससे खीर का कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आप चीनी ले लें जितना आप मीठा रखना चाहते हैं और बस सिंपली हल्की आंच पे जो है उस चीनी को मेल्ट कर लें, बस ख्याल कीजिएगा कि वो जले नहीं। उसके बाद अपनी खीर में उस चीनी को आप अच्छे तरीके से ऐड करें और फ़ौरन ही खीर का भी चमचा चलाते रहें और फ्राई पैन को पानी में भिगो दें, वरना ये चीनी नहीं उतरेगी। अच्छी तरह चमचा चलाने के बाद आप मीठा चेक करें, अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा सा डाल लें। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं हमेशा कैरमलाइज़ खीर बनाती हूँ। हशाम बहुत शौक़ से खाता है और इससे जो है ना खीर का टेस्ट भी बहुत यूनिक हो जाता है अच्छे तरीके से। अब इसे हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो जी हमारी खीर भी रेडी है। साथ ही मैंने बादाम भी डाल दिए ताकि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। किशमिश मैंने पहले डाल दी थी। कैरमलाइज खीर का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं भी है ना तो भी खीर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यकीन करें इसका कलर इतना मज़ेदार ब्राउन ब्राउन आया है ना। अब हम इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सर्व करेंगे। मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो उसे स्टार्टिंग में ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती, क्योंकि फिर वो ठंडी होकर इतनी मतलब जम जाती है ना कि अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें, ये गाढ़ी है लेकिन इतनी नहीं है। ठंडी होने के बाद ये बहुत मज़े की गाढ़ी हो जाएगी। माशाल्लाह से हमारी खीर तैयार है। मेरे पास कोकोनट पाउडर नहीं था, वरना मैं इसके ऊपर वो ज़रूर डालती। साथ ही जो है मैंने थोड़े से बादाम गार्निशिंग के लिए डाल दिए। घर की बनी हुई चीज़ें थोड़ी कमी पेशी हो भी चल जाती हैं, लेकिन देखें बहुत हेल्दी होती हैं आपकी अपनी सेहत के लिए और बच्चों के लिए। तो जनाब यहाँ पे 1:20 हो रहे थे और आपकी बहन का किचन नीट एंड क्लीन हो गया। मेरे जो है सालन रेडी हो गया और रोटियां मैंने बना ली, खीर भी तैयार हो चुकी। बर्तन जो थे वो मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं तो दोपहर के खाने के बाद बहुत बर्तन हो जाते हैं। हेल्पर भी मेरी काम करके जा चुकी थी ऑलमोस्ट। तो जनाब आज मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी काम ख़त्म करूं, क्योंकि आप लोग के साथ एक बहुत ही स्पेशल बात शेयर करनी है मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको कुछ बात समझाना चाहती हूँ। वो मेरी बहनें जो डिप्रेशन में रहती हैं और गुजरे हुए कल में रहती हैं, किसी हाल में जो है वो खुश नहीं हो पाती और बहुत परेशान रहती हैं, ये चीज़ उन्हें समझने की ज़रूरत है। ये जो आपको खाली जार नज़र आ रहा है ना, ये आपका अंदर है, यानी कि आपका दिल और दिमाग। ये जी हमने इसमें डाल दिया हमारा गुजरा हुआ कल, ठीक है। और ये जो दूसरी चीज़ है ये है लोगों के रवैये हमारे गुजरे हुए कल में। और ये जो तीसरी चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है जी हमारी गलतियाँ जो हमने की हैं, ये हैं हमारे गलत फैसले, ठीक है। अब देखें जार फुल हो चुका है। अब ये है अल्लाह ताला पे यकीन, अल्लाह ताला पे भरोसा। ये है हमारा घर और हमारे बच्चे। देखें ये एक कागज़ जो है गिर गया है, आगे चल के मैं आपको डिटेल बताऊंगी, ठीक है। और ये है हमारा कल और ये है हमारी डेली लाइफ, ठीक है। अब आप मुझे ये देखें कि जार भर चुका है और कुछ कागज़ उसमें से बाहर गिर गए हैं, यानी कि हमारा जो अंदर है वो गुजरा हुआ कल, लोगों के रवैये, हमारी गलतियाँ, गलत फैसले, इसी में भरा हुआ है। हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से हम अपने घर को सही तवज्जो नहीं दे सक रहे, हम अल्लाह ताला पे यकीन ज़्यादा नहीं कर पा रहे, हम अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोच रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इस जार को खाली करके और इन तमाम चीज़ों को हम कर देंगे साइड। अब ये जार हो गया बिल्कुल खाली, ठीक है। अब ये है हमारा गुजरा हुआ कल, गुजर गया है कल और वो वापस नहीं आएगा, ये एक हकीकत है। वो अच्छा था या बुरा था वो आपका कल था। अब कल में ज़िंदा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप डाल दीजिए इस जार के अंदर, ठीक है। अब ये है जी हमारा गुजरा हुआ कल, जिसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समेट लिया है। अब ये है लोगों के रवैये।
देखें, एक टाइम आता है कि जब अल्लाह ताला आपके सामने लोगों की असलियत खोलना शुरू कर देता है। आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ठीक है, अब इसके बारे में सोच सोच के मुझे नहीं लगता कि हमें अपना दिल जलाना चाहिए। अब ये चला गया इस जार के अंदर। अब जी ये है हमारी गलतियाँ। देखें, हम इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं, हम गलती करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम पहाड़ जितनी गलती करो और मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अपनी गलतियों पे सीखे इंसान, उसे लेके ना बैठे। और ये है हमारे फैसले जो गुज़रे कल में हमने किए, जिससे हमें नुकसान हुआ। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है, अब हम इन चीज़ों को अपने साथ नहीं घुमा सकते। ठीक है जी, अपने फैसले जो आपने किए उस पर पछतावा बंद कर दें। अब ये है हमारा आज, हमारी ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं। जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, और जो आपके साथ इस वक्त नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने टाइम से आपको उन लोगों से बचा लिया। अब जनाब ये है अल्लाह पाक पे यकीन। हम गुनाहगार इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन हमारा यकीन है कि हमारा अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। और जिस इंसान का अपने रब पे यकीन पक्का होता है वो हर बड़े से बड़े मसले से भी निकल आता है। तो अपने अंदर यकीन के ईमान को बढ़ाएं। और ये है हमारा घर, हमारे बच्चे। अल्लाह ताला ने अगर आपको घर दिया है, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपके बच्चे हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। क्योंकि आप यकीन करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों की नेमत से महरूम हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी छत नहीं है, अपना घर नहीं है। तो इस अपने घर में एक एक छोटे से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना सीखें। ये है हमारे आने वाला कल, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि पता नहीं हम आने वाले कल में होंगे, या हम बहुत सेहतियाब होंगे, या हम अमीर होंगे, या हम गरीब होंगे, या कुछ भी होगा। लेकिन अच्छे की तवक्ल रख के अपने आने वाले कल के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, बुरे बुरे ख्यालात अपने इर्द गिर्द आने ना दें। तो जी अब देखें, जब आप अपने अंदर के मसलों को, उलझनों को समेट के रखेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। और आपकी ज़िंदगी का जो ये जार है ना, यानी आपका दिल और दिमाग, इसमें इतनी गुंजाइश होगी कि आप रोज़मर्रा की खुशियाँ इसमें डाल सकें, इंजॉय कर सकें। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चीज़ों को उलझाए रखने से कभी भी ज़िंदगी आसान नहीं होती। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।